बाल काटने वाली चुड़ैल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में ये अजीब और डरावनी घटना शुरू हुई थी। गांव का नाम था बरगदपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। चारों तरफ खेत, पेड़ और मिट्टी के घर थे। दिन में गांव बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसके पास एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता। बच्चे उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन सुबह गांव में एक अजीब खबर फैल गई। गांव की लड़की मीना रोती हुई अपनी माँ के पास आई। उसने कहा, माँ, मेरे बाल किसी ने काट दिए। उसकी माँ ने देखा तो सच में उसके लंबे बालों का एक हिस्सा कटा हुआ था। माँ हैरान हो गई। ये कैसे हो गया? तुमने खुद काटे क्या? मीना रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं तो रात में सो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। पहले तो लोगों को लगा कि शायद मजाक होगा, लेकिन अगले ही दिन एक और लड़की पायल के साथ भी वही हुआ। सुबह जब वो उठी तो उसके भी बाल थोड़े कटे हुए थे। अब लोगों को डर लगने लगा। गांव की बूढ़ी औरत दादी सावित्री ने कहा, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये जरूर किसी चुड़ैल का काम है। सब लोग डर गए। दादी सावित्री ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज से लगभग 40 साल पहले इसी गांव में चंदा नाम की एक औरत रहती थी। उसके बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। पूरे गांव में उसके बालों की चर्चा होती थी। लेकिन चंदा बहुत अकेली रहती थी। कुछ लोग उससे जलते भी थे। एक दिन गांव में चोरी हो गई। किसी को असली चोर नहीं मिला, इसलिए लोगों ने बेकार में चंदा पर शक कर लिया। लोगों ने उसे बहुत अपमानित किया। गुस्से में कुछ लोगों ने उसके लंबे बाल काट दिए। चंदा बहुत रोई। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे बाल छीन लिए। एक दिन मैं वापस आऊंगी। कुछ समय बाद वो औरत अचानक गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। उसके बाद से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा उस पुरानी हवेली में भटकती है। जब दादी सावित्री ने ये कहानी सुनाई तो गांव में सन्नाटा छा गया। सबको लगने लगा कि शायद वही चंदा की आत्मा चुड़ैल बन गई है। अब गांव में डर और बढ़ गया। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे बंद होने के बावजूद भी लड़कियों के बाल कट जाते थे। गांव में रहने वाली एक बहादुर लड़की थी रानी। रानी बहुत जिज्ञासु थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं होता था। उसने कहा, जरूर कोई इंसान ये सब कर रहा है, मैं पता लगाऊंगी। उसकी दोस्त पूजा डरते हुए बोली, नहीं रानी, लोग कहते हैं कि वो सच में चुड़ैल है। रानी मुस्कुराई और बोली, अगर चुड़ैल है तो आज रात पता चल जाएगा। उस रात रानी ने एक योजना बनाई। उसने सोने का नाटक किया, लेकिन वो जागती रही। आधी रात होने लगी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक रानी की खिड़की के पास किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। रानी ने आंखें थोड़ी सी खोलकर देखा। खिड़की के पास एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लंबी उंगलियां थीं और हाथ में कुछ चमक रहा था। वो धीरे धीरे रानी के पास आ रही थी। जब वो और पास आई तो रानी ने देखा, उसके हाथ में पुरानी जंग लगी कैंची थी और उसके उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो सच में बाल काटने वाली चुड़ैल थी। चुड़ैल धीरे धीरे रानी के सिर के पास झुकी। जैसे ही उसने बाल पकड़कर कैंची उठाई, रानी अचानक उठकर जोर से चिल्लाई, रुको! चुड़ैल डरकर पीछे हट गई। अब रानी पहली बार उस डरावनी शक्ल को साफ देख पाई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला था और बाल बहुत उलझे हुए थे। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। रानी ने साहस करके पूछा, तुम मेरे बाल क्यों काटना चाहती हो? कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर चुड़ैल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, और जो कहानी उसने सुनाई वो पूरे गांव के लिए एक भयानक सच बनने वाली थी। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की धीरे धीरे हिल रही थी और बाहर बरगद के पेड़ की परछाई दीवार पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। रानी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर पूछा, तुम मेरे बाल क्यों काटती हो? कुछ पल तक चुड़ैल चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी, इंसानों ने मेरे साथ क्या किया था। रानी ने थोड़ा साहस करके कहा, अगर तुम बताओगी नहीं तो कोई समझेगा कैसे? चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटकर कमरे के कोने में बैठ गई। उसकी आवाज बहुत दुखी थी। बहुत साल पहले मैं भी इंसान थी। मेरा नाम चंदा था। रानी चौंक गई।
यही नाम तो दादी सावित्री ने बताया था। चंदा ने आगे कहा, मेरे बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे, लेकिन कुछ लोग मुझसे जलते भी थे। एक दिन गांव में चोरी हो गई। किसी को असली चोर नहीं मिला, इसलिए लोगों ने बेकार में चंदा पर शक कर लिया। लोगों ने उसे बहुत अपमानित किया। गुस्से में कुछ लोगों ने उसके लंबे बाल काट दिए। रानी ध्यान से उसकी कहानी सुन रही थी। चंदा ने कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन जब भी किसी लड़की के लंबे बाल देखती हूँ, मुझे अपना दर्द याद आ जाता है। इसलिए मैं उनके थोड़े थोड़े बाल काट देती हूँ। रानी को अब उससे डर कम और दया ज्यादा आने लगी। उसने कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो लोगों को डराना बंद करो। मैं गांव वालों को सच्चाई बताऊंगी। चंदा ने दुखी होकर सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है, लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रानी पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो भागकर गांव के चौपाल पर गई। वहां पहले से ही लोग इकट्ठा थे, क्योंकि रात में फिर दो लड़कियों के बाल कट गए थे। रानी ने सबको पूरी बात बताई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग बोले, ये झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन दादी सावित्री ने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है रानी सच कह रही है। अब गांव में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग चुड़ैल को भगाने के लिए तांत्रिक बुलाने की बात करने लगे, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर तांत्रिक आया तो वो चंदा की आत्मा को और ज्यादा परेशान करेगा। अजीब घटना हुई। गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली से अजीब रोने की आवाज आने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़की में लाल रोशनी चमक रही थी। अब पूरा गांव डर से कांपने लगा। लोगों ने फैसला किया कि अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया जाएगा, लेकिन रानी जानती थी कि अगर तांत्रिक आया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। उसने तय किया कि वो खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई पता लगाएगी। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में बादल थे और चांद आधा छिपा हुआ था। रानी धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही रानी अंदर गई, अचानक हवा तेज हो गई। ऊपर से पुरानी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी हवेली के अंधेरे कोने से वही आवाज आई, रानी, तुम फिर आ गई। रानी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां फिर वही बाल काटने वाली चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। रानी ने पूछा, तुम डर क्यों रही हो? चंदा ने घबराकर कहा, कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे और किसी को दुखी नहीं करना। फिर रानी हाथ जोड़कर कुछ मंत्र बोलती है। उसे आता था, क्योंकि उसके पिताजी पंडित थे जिन्होंने सिखाया था। जैसे ही रानी का मंत्र पूरा होता, वो मुक्ता हो जाती। उसके बाद से कभी वो वापस नहीं आई।